आज सुबह जब मैं जल्दी जागी तो ये प्यारा सा व्यू देखने को मिला और काफी पॉजिटिव फीलिंग मुझे आने लगी। मैं आपको बता दूं कि आज मैं सुबह इसलिए जल्दी जागी हूँ क्योंकि मुझे आज गाजियाबाद निकलना है अपनी दोस्त से मिलने के लिए और कुछ जरूरी काम भी है। आज के दौर में दो ही ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। एक तो सुबह जल्दी नहीं जग पाते, दूसरा हम कुछ सेविंग नहीं कर पाते हैं। रास्ते में तलवार जैसी धूप का सामना ना करना पड़े इसीलिए जल्दी से दूध लेके ऊपर पहुंची और नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत निकल गई हूँ। और दोस्तों ये है सिकंदरा चौराहे। यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी भोले बाबा की मूर्ति बनी हुई है। ISBT में पहुंच गई हूँ, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते गर्मी का एहसास मुझे जल्दी से होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों कभी भी आप अपने दोस्त के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाएगा, इसीलिए मैंने भी सोचा कि यहाँ से पेठा लेके जाते क्योंकि आगरा का पेठा सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पर कई तरीके के पेठे आपको पता है मिलते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा लिया है जो रास्ते में खराब ना हो। जल्दी से मैंने अपनी सीट को हासिल कर लिया और बैठ गई हूँ बस में, और बस भी हमारी स्पीड पकड़ के जल्दी से भागना शुरू हो गई है। साथ ही साथ मैं बन गई हूँ डाकू, अपने फेस को कर लिया है कवर। अगर नहीं कवर किया तो भूत बनने में मुझे देर नहीं लगेगी। फाइनली टिकट की बारी आ चुकी है और बस हिलते हिलते काफी आगे निकल गई है। ऐसा नजारा कभी कभी देखने को मिलता है। बस की स्पीड इतनी है कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ ट्रेन पीछे रह रही है या बस आगे निकल के जा रही है। लोकल बस से सफर करें और ऐसी वाली कंडीशन आपको देखने को ना मिले तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके बिना तो आपका सफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। चलिए अंकल ने एक लंबी सांस ली और आराम से अपनी सीट पर बैठ गए हैं और बातों बातों में काफी आगे निकल आई हूँ। और ये है मालगाड़ी, लेकिन इसमें किस तरीके का माल होता है ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। दोस्तों ये प्यारी सी जो भोले बाबा की आप मूर्ति देख रहे हो ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। ये मथुरा में ही बनी हुई है। इतनी ज्यादा गर्मी थी कि मेरा दिमाग फट के चार हो गया था, लेकिन इस प्यार को देखने के बाद मैंने थोड़ा सा सहने की कोशिश की। गर्मी इतनी ज्यादा है कि बाहर जाने की हिम्मत नहीं, तो अपन के पास एक चिप्स का पैकेट पड़ा है और इसी को खा के हम काम चलाएंगे। अरे ये क्या हो गया, गर्मी के मारे इसकी जान निकल गई। मेरे बैग में तो नुकसान हो गया। वैसे थोड़े से खजूर रखे लाई थी, लेकिन इनको खाने के बाद भी मुझे ताकत नहीं मिली। लेकिन फाइनली जल्दी से मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी। और दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले मुझे मिला एक प्यारा सा सरप्राइज। मेरी दोस्त ने बोला मैं बिजी हूँ, तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुंची तो वो मुझे वहीं पर मिली। फाइनली 4 पहियों की गाड़ी का सफर खत्म करने के बाद 2 पहियों की गाड़ी से हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से गाजियाबाद के लिए। आसमान में किस तरीके के पंछी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर कूड़े का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसी पर ये मंडरा रहे हैं। और इस टेडी को बहुत ज्यादा गर्मी लगी थी क्योंकि ये अभी अभी मेरी दोस्त ने मुझे सरप्राइज दिया है। और यहाँ की बिल्डिंग देखने के लिए आपको अपनी गर्दन को टेढ़ा करके तोड़ना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बाय बाय, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। ये कैसा लगा बताइएगा।